नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया है और चुनाव आयोग ने जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, उस बैठक से 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका देकर यह बता दिया है कि आप एक संवैधानिक संस्था है और आपको इस देश के लोगों के भले और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आईना दिखाते हुए सीधा सीधा यह संकेत दे दिया कि चुनाव आयोग का जो प्राथमिक दायित्व है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काटकर अलग कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता है, वो काम करना केंद्र सरकार का मसला है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या सिर्फ बिहार के लाखों लोगों को ही मदद मिलेगी या फिर इससे इस देश के तमाम राज्यों के करोड़ों लोगों को मदद मिलने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में किस तरह से इस देश के तमाम राज्यों में एक बड़ा प्रभाव छोड़ने जा रहा है, उनसे जुड़े तथ्यों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करना चाहूंगा। रफ्तार कभी बढ़ती है, रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। आप अपना प्यार, सहयोग, स्नेह, समर्थन बनाए रखिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादातर लोग जो हैं वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो ज्वाइन भी कर लीजिए। मैं 3 रुपए से भी कम से डेली का खर्चा आता है, 89 रुपए में आप हमारे चैनल को स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जब कर लेंगे, सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो है वो ज्वाइन का बटन भी आ जाता है। तो थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे आवाज की बुलंदी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़िए और हमारे साथ सहयोग कीजिए, स्पेशल मेंबर के तौर पर सहयोग कीजिए। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को कई तरह के सुझाव दे रहा था, लेकिन चुनाव आयोग जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि आपने जो मान्य 11 दस्तावेजों की सूची तय कर रखी है, उस मान्य 11 दस्तावेजों की सूची में अकेले आधार को उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची के बराबर माना जाए, यानी आधार को भी आप मान्यता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आधार का सत्यापन तो हम लोग ओटीपी से वेरीफाई करवाते हैं जब भी हम किसी नई तरह की सुविधा का लाभ लेते हैं, चाहे बैंक खाते से जोड़े, चाहे पैन कार्ड से जोड़े, चाहे इनकम टैक्स आईटीआर भरे, चाहे जो सरकार की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है उसके तहत फायदा ले हम, चाहे किसान सम्मान निधि या अन्य किसी योजनाओं का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप ये तय कर सकते हैं कि सही है या गलत है, लेकिन आप आधार कार्ड को खारिज नहीं कर सकते। आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि हम यह साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण पत्र के लिए है, ना कि नागरिकता तय करने के लिए। और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि जब बिहार बाढ़ से जूझ रहा था, जब बिहार अपने नेताओं की, खासतौर से बिहारियों की बात कर रहा हूं, अपने नेताओं की वर्षों की नाकामियों के कारण नौकरी ढूंढने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाकर जीवन जीने के संघर्ष में, जद्दोजहद में लगा हुआ था। अचानक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त उठते हैं और बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर अभियान चलाने का ऐलान कर देते हैं। 11 मान्य दस्तावेजों की सूची बता देते हैं कि अगर ये 11 मान्य दस्तावेज होंगे तभी आप बिहार के वोटर बन सकते हैं। लेकिन उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में राशन कार्ड नहीं, जिसके आधार पर सरकार 5 किलो का मुफ्त अनाज बांट रही है और ढिंडोरा पीट रही है। उस सूची में वोटर आई कार्ड नहीं है जो खुद चुनाव आयोग ने बनाया था, और उस सूची में आधार कार्ड को भी शामिल नहीं किया, जिस आधार कार्ड को हर जगह भारत सरकार मान्यता दे रही है। बल्कि बीच में तो एक समय यह भी तय किया गया था कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ दिया जाए ताकि डुप्लीकेट वोटिंग की समस्या खत्म हो जाए। आधार कार्ड तो एक ही होता है भाई, उंगली के निशान होते हैं, अंगूठे के निशान होते हैं, पुतलियों के निशान होते हैं। एक व्यक्ति के एक से ज्यादा आधार कार्ड तकनीकी रूप से बन नहीं सकते, तो मान्यता दे देना चाहिए। ऐसा सोचा जाने लगा कि वोटर आई कार्ड से जोड़ देते हैं। लेकिन भाई साहब, चुनाव आयोग ने कहा कि ना हम तो ना वोटर कार्ड को मानेंगे, ना राशन कार्ड को मानेंगे, ना आधार कार्ड को मानेंगे। सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि भैया मान लो, लेकिन बाद में हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा देश में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बने हैं, इसलिए उनको मान नहीं सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो वोटर आई कार्ड को मान लो। ये पिछले कुछ महीनों के दौरान की सुनवाई की बातें बता रहा हूं मैं आपको।
तो उन्होंने कहा नहीं, वोटर आई कार्ड तो सिर्फ एपिक नंबर है, उसको हम नहीं मान सकते, जबकि चुनाव आयोग नहीं बनाया था। फिर आधार कार्ड, अब आप सोचिए आधार कार्ड को भी मानने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। बतौर भारतीय आप सोचिए, ये समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है, ये समस्या तो पूरे देश में आने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर अभियान करवाने जा रहा है। आप जरा सोच कर देखिए कि पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, पासपोर्ट को हटा देते हैं, आप भारतीय नागरिक है, वोटर लिस्ट में नाम आपका होना चाहिए, ये कैसे साबित करेंगे? आपके आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा, आपके वोटर आई कार्ड को नहीं माना जा रहा, आपके राशन कार्ड को नहीं माना जा रहा। लेकिन चुनाव आयोग हट पर अड़ा हुआ था, चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ था। और चुनाव आयोग सिर्फ जिद पर ही नहीं अड़ा हुआ था, बल्कि 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बुलाया था, निर्वाचन अधिकारियों को बुलाया था, और पूरे देश में एसआईआर अभियान वो लागू करने वाले थे। यानी बिहार में जो बवाल हुआ, बिहार में तो सिर्फ 65 लाख लोगों के नाम काटे, उसमें से कई लाख लोगों को मृतक बता रहे हैं, लेकिन पूरे देश में अगर ये एसआईआर अभियान होता उसी तरह से जैसे बिहार में किया गया, आनंद फानन में, जल्दबाजी में, आधार कार्ड को खारिज करके, वोटर आई कार्ड को खारिज करके, राशन कार्ड को खारिज करके, तो पूरे देश में करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाते, करोड़ों लोगों के नाम। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, और अगर चुनाव आयोग अपने एजेंडे के हिसाब से, उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची के हिसाब से पूरे देश में एसआईआर अभियान करवा लेता, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बता देता हूं मैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, नीचे आ जाइए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अगर कुछ राज्यों के नाम मैं भूल गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इन तमाम राज्यों में, देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दमन और दीव भी है, अंडमान निकोबार द्वीप भी है, इन तमाम जगहों पर रहने वाले लोगों को, करोड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। बिहार की परेशानी को चुनाव आयोग पूरे देश में लागू करने जा रहा था। 10 सितंबर को इसके लिए चुनाव आयोग ने, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। ये और बात है कि विपक्षी सांसद जब उनसे मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सांसद संसद भवन से मार्च करके, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है इतने सांसदों को बिठाने की, तो इतने नेता आएंगे, इसलिए जगह नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था। अब ये तमाम निर्वाचन अधिकारियों को बुलाने जा रहे हैं वो, और उनके साथ भी कुछ लोग आएंगे, तो देखते हैं कैसे ये बैठक होती, क्या होती है। लेकिन उस बैठक से 2 दिन पहले, यानी चुनाव आयोग की इस बड़ी बैठक से 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एक बड़ा झटका दे दिया है चुनाव आयोग को, और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें आधार कार्ड को 12वें मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और नागरिकता को लेकर भी कई तरह की बहस हुई। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि 7.24 करोड़ में से 99.6% लोगों ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं। पिछले आदेश में 65 लाख लोगों के लिए आधार की अनुमति दी गई थी। सवाल ये कि 65 लाख लोग, आधार बाकियों के लिए क्यों नहीं? पूरे देश में इसी पैटर्न को लागू करो। अब उनके लिए किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से बाहर रखा गया है, लेकिन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और इसमें क्या कहा गया, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कहा गया कि पैरालीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वह अवैध प्रवासियों के लिए ऐसा चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई नहीं चाहता, चुनाव आयोग के वकील को लताड़ लगाते हुए, कि कोई नहीं चाहता कि अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल हो। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 99.6% नागरिकों ने पहले ही 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को पेश कर दिया गया है। अब जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से एक गांव में आया कि अलग धर्म के लोगों के वोटर आई कार्ड बना दिए गए। कई जगह पता लगा कि जो जीवित व्यक्ति थे उनको मृत बताकर उनको वोटर लिस्ट से, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत करके बनाया, उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी कई तरह की गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड को मानने को तैयार नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। लगातार वो चुनाव आयोग को सुझाव दे रही थी, लगातार वो चुनाव आयोग से अपील कर रही थी, लेकिन जब नहीं माना तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना डंडा चलाना पड़ा। आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का आदेश देना पड़ा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि आधार को पहचान पत्र के दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा के जो सांसद है कपिल सिब्बल, वो पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और बीएलओ आधार को अकेले दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 65 लाख लोगों के लिए तो हम स्वीकार कर रहे हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि स्वीकार ही नहीं कर रहे इनके जो एजेंट है। सिब्बल ने कोर्ट में उन मतदाताओं के शपथ पत्र भी दाखिल किए जिनके आधार को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आधार सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है, अगर उसे नहीं मानेंगे तो ये किस तरह के शामिलीकरण यानी शामिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये गरीबों को बाहर करना चाहते हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा। और कई तरह के तर्क, कई तरह के दावे, लेकिन उनके दावों की पोल खोलते हुए याचिकाकर्ता के वकील नजर आए और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दे दिया कि आधार कार्ड को 12वें मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करे और आधार कार्ड जिनके पास भी है उनके सिर्फ सही और गलत होने की जांच चुनाव आयोग कर ले। और बड़ा आसान तरीका है, ओटीपी से आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, जांच करें और अगर उनका आधार कार्ड सही है तो उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अब किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करेगा और इन मतदाताओं के नाम जिनके पास आधार कार्ड है उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करेगा और इसी पैटर्न को पूरे देश में लागू करेगा ताकि देश भर में इस तरह की अराजक स्थिति पैदा ना हो। और इससे भी बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी निष्पक्षता पर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्ष में शायद ही कोई पार्टी है जो चुनाव आयोग के तौर तरीकों और कामकाज की प्रशंसा करते हुए नजर आए। तो जब पूरा का पूरा विपक्ष आपसे संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई गलती तो है। जब आप कहते हैं कि आपके लिए तमाम राजनीतिक दल समान है तो लोग ये पूछेंगे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नोटिस जारी कर देते हैं लेकिन अनुराग ठाकुर को आपको नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं होती। जब तक इस सवाल का जवाब खुलकर चुनाव आयोग सही तरीके से नहीं दे पाएगा तब तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। पहले राजीव कुमार थे, आज ज्ञानेश कुमार है, कल को कोई और कुमार होंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता का बरकरार रहना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं। बिहार के साथ साथ पूरे देश के करोड़ों लोगों को इसका किस तरह से फायदा हुआ और क्या आपको अभी भी यकीन है कि अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से लागू करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगे हैं और आगे बढ़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर ज्वाइन कर सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमें आपसे हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।